नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे भारत के जो भी राज्य हैं उन राज्यों की राजधानी कहां पर है, वर्तमान में वहां के सीएम और गवर्नर कौन है, इसके अलावा उन राज्यों से लोकसभा में राज्यसभा में कितनी सीट है और वहां की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीट है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आखिरी दिन है, यानी कि अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग यूज करिए मेरा कोड KB10 और इसे यूज करके आप 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से अनअकैडमी के ऊपर जो भी आपके कोर्सेज हैं उनके प्राइस 20% तक बढ़ने वाले हैं। तो सिंपली यूज करिए कोड KB10, इससे आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है जिसमें आपके जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों का लाइव टेस्ट होता है। तो अगर आप अनअकैडमी पर मेरी इन लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो करिए और मेरी इन सारी फ्री क्लासेस को भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपके कोई डाउट होते हैं, कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। और अनअकैडमी का अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, आपको दिख ही रहा होगा। वैसे भी हमारे भारत का जो मैप है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। ये आपको पहले याद रखना है। कुछ हमारे यूटी की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर हम लोग ऊपर से बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लद्दाख यूटी मिलेगा। उसके नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। फिर थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे, यानी कि उत्तर की दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो चंडीगढ़ आपको मिलेगा। थोड़ा सा और दक्षिण आएंगे तो यहाँ पर आपको दिल्ली यूनियन टेरिटरी मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो दादरा और नागर हवेली, इसके अलावा दमन और दीव आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी हमारे एक ही यूटी है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे अरब सागर में तो यहाँ पर आपका लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा पुडुचेरी के 4 जिले, यनम, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे। तो ये हमारे पुडुचेरी राज्य के हिस्से हैं। और आखिरी जो हमारा यूटी है इसका नाम है अंडमान और निकोबार। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे देश में आपको टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। अब इन राज्यों की बात करते हैं तो जो चंडीगढ़ है यहाँ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित साहब हैं। दिल्ली हमारी एक ऐसी यूटी है जहाँ पर आपको विधानसभा मिलेगी, इसमें 70 सीट है। अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और अरविंद केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी से यहाँ पर सीएम हैं। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर 30 सीटें हैं। तमिलसाई सुंदरराजन इस समय यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अतिरिक्त प्रभार इनको मिला हुआ है। और एन रंगास्वामी यहाँ से सीएम है। अच्छा, इनकी पार्टी का नाम क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारत्ती में है और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। इसी प्रकार से अंडमान और निकोबार की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर में यहाँ की राजधानी है और देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दादरा और नागर हवेली, इसके अलावा दमन और दीव की बात करें जो कि अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसकी राजधानी आपको दमन में मिलेगी और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ये सारे आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अब 2 यूटी की आइए बात और कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जम्मू और कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी श्रीनगर और जम्मू में है, दोनों इसकी राजधानियां हैं। और यहाँ पर उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा इस समय उप राज्यपाल हैं। फिर बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की अगर हम लोग बात करें तो राजधानी यहाँ की लेह में है। कहाँ पर है? लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह में है। और यहाँ से जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है RK माथुर। तो जरूर ध्यान रखिएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं इनका नाम है RK माथुर। अब चलते हैं पंजाब राज्य में। तो पंजाब राज्य जहां पर चुनाव हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में विधानसभा की 117 सीट है और इसमें से अकेले आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीत ली है। और इसी जीत के साथ में
आम आदमी पार्टी के दिल्ली के बाहर पहली बार सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान बन गए हैं पंजाब के सीएम। तो ध्यान रखेंगे, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और भगवंत मान यहाँ के 17वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले राज्य में जो कि हिमाचल प्रदेश है। तो राजधानी यहाँ की 2 है, गर्मियों में शिमला में होती है जो कि सर्दियों में धर्मशाला में चली जाती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं भारतीय जनता पार्टी से, राज्यपाल राजेंद्र बी आर्लेकर हैं। लोकसभा में यहाँ से 4 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 3 है और यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीट मिलेगी। अगला राज्य राजस्थान है। तो राजस्थानी जयपुर में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं कांग्रेस पार्टी से, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। तो यहाँ से लोकसभा में 25 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में 10 सीट है और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 200 सीट देखने को मिलेगी। फिर चलते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ में है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं भारतीय जनता पार्टी से, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय, ये राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 10 सीट है, राज्यसभा में सिर्फ 5 है और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला जो राज्य है वो उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में भी अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ की विधानसभा में आपको टोटल 70 सीट मिलेगी, एक को मनोनीत किया जाता है तो 71 हो जाएगी और इन 70 में से 47 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है और इसी जीत के साथ में पुष्कर सिंह धामी जो कि अपनी सीट पर चुनाव भी हार गए थे, ये आपके उत्तराखंड राज्य के एक बार फिर से बन गए हैं सीएम। तो ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ की राजधानी 2 है, सर्दियों में देहरादून होती है, गर्मियों में राजधानी गैरसैंण में चली जाती है। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से सीएम बने हैं और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी आपके पिछले माह चुनाव के रिजल्ट आए थे। योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं ये। यहाँ की विधानसभा में आपको 403 सीटें मिलेंगी और बहुमत से भी काफ़ी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीती हैं अपने सहयोगी दलों के साथ में। तो ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से सीएम बन गए हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ से लोकसभा में 80 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में 31 सीट है और यहाँ की विधान परिषद में आपको 100 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य गुजरात है। गुजरात में इस साल के अंत तक चुनाव होंगे। राजधानी गांधीनगर में है, मुख्यमंत्री इस समय भूपेंद्र पटेल हैं भारतीय जनता पार्टी से, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा में 26 सीट है, राज्यसभा में यहाँ की 11 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 182 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल में है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल की बात करते हैं तो मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं यहाँ के। लोकसभा में यहाँ से 29 सीट है, राज्यसभा में 11 है और यहाँ की विधानसभा में आपको 230 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो राजधानी है वो 2 आपको मिलेंगी। गर्मियों में मुंबई में होती है, सर्दियों में नागपुर आ जाती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना पार्टी से, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 48 और 19 सीट है और यहाँ की विधानसभा में 288 और विधान परिषद में आपको 78 सीट देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में भी हाल ही में आपके चुनाव संपन्न हुए हैं। गोवा की जो विधानसभा है इसमें 40 सीट है। तो 40 में 20 अकेले बीजेपी ने जीत ली और बाकी अन्य के साथ में मिल करके एक बार फिर से सरकार बना ली है और प्रमोद सावंत एक बार फिर से यहाँ पर सीएम बने हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। गोवा की राजधानी आपको पणजी में मिलेगी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। वैसे गोवा एक छुटकू सा राज्य है जो कि आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर देखने को मिलेगा। अगला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, मुख्यमंत्री यहाँ के बसवराज बोम्मई हैं भारतीय जनता पार्टी से, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं जो कि पहले केंद्रीय मंत्री थे। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से क्रमशः 28 और 12 सीटें हैं। यहाँ की विधानसभा में 224 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 75 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम में है, मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन है, सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से हैं ये।
राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर आप लोग केरला को देख भी सकते हैं। लोकसभा में यहाँ से 20 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 9 सीट है और यहाँ की विधानसभा में 140 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई में है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है द्रविड़ मुनेत्र कजागम से। राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। ठीक है, राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि हैं। लोकसभा में यहाँ से 39 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 18 सीट है और विधानसभा में यहाँ की 234 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती में है। मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। और राज्यपाल की बात करें तो बीबी हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ की आपको 25 सीट मिलेगी, यहाँ से राज्यसभा में आपको 11 सीट मिलेगी, विधानसभा जो है उसमें 175 सीट है और विधान परिषद में इस आपके 58 सीट यहाँ पर मिलेगी। अगला राज्य तेलंगाना है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना हमारे देश का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री इस समय के चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति से। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। लोकसभा में 17 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है, विधानसभा में यहाँ की 119 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 43 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 11 और 5 सीट है, विधानसभा में भी आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला जो राज्य है वो बिहार है। तो बिहार की राजधानी पटना में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जनता दल यूनाइटेड से। राज्यपाल यहाँ के हैं फागू राम चौहान। लोकसभा में यहाँ की आपको 40 सीट मिलेगी, राज्यसभा में यहाँ की 16 सीट है, विधानसभा में 243 और यहाँ की विधान परिषद में 75 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है झारखंड। तो राजधानी रांची में मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। राज्यपाल रमेश बैस हैं। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से क्रमशः 14 और 6 सीट है, बाकी विधानसभा में आपको 81 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं जो कि 22 सालों से ज़्यादा समय तक उड़ीसा के सीएम रह चुके हैं। पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल राज्यपाल हैं। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से क्रमशः 21 और 10 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 147 सीट मिलेगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। ममता दीदी यहाँ के इस समय सीएम हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। क्या है? राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। यहाँ से लोकसभा में 42 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में आपको 16 सीट मिलेगी और यहाँ की विधानसभा में टोटल 294 सीट हैं। तो ध्यान रखिएगा, ममता दीदी की पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो आपको गंगटोक में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। लोकसभा से यहाँ पर सिर्फ 1 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 32 सीट देखने को मिलेगी। नीचे आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमारे देश में किसी राज्य के सीएम के तौर पर सबसे ज़्यादा समय कार्य करने का जो रिकॉर्ड है वो सिक्किम के पूर्व सीएम के नाम पर है। उनका नाम क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला राज्य हमारा असम है। तो असम की जो राजधानी है वो आपको दिसपुर में मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग असम को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी हैं। लोकसभा में यहाँ की 14 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में आपको 7 सीट मिलेगी और विधानसभा में यहाँ की 126 सीट आपको देखने को मिलेगी। अगला राज्य मेघालय है। तो मेघालय की राजधानी आपको शिलोंग में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री की बात करें तो कॉनराड संगमा है नेशनल पीपल पार्टी से। मेघालय आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 है, विधानसभा में 60 है और सत्यपाल मलिक इस समय यहाँ से राज्यपाल हैं। अगला राज्य त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट हैं, राज्यसभा में यहाँ की 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो आपको आइजोल में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से जोरमथंगा साहब इस समय यहाँ पर सीएम हैं। राज्यपाल हैं हरि बाबू कम्भमपति।
लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट मिलेगी। ये आप लोग मिजोरम राज्य को देख सकते हैं। अगला राज्य मणिपुर है। तो मणिपुर में भी अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। ध्यान रखिएगा, राजधानी आपको मणिपुर की इंफाल में मिलेगी। मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन गए हैं जिनका नाम है एन बीरेन सिंह, भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ की लोकसभा में, यहाँ से लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 है और विधानसभा में आपको 60 सीट मिलेगी। चलिए नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये जो विधानसभा में 60 सीटें हैं, इसमें से बीजेपी ने कितनी सीट को जीता है। बाकी मणिपुर के राज्यपाल की बात करें तो ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो आपको कोहिमा में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं जिनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। आखिरी हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको मिलेगी ईटानगर में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पेमा खांडू यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। पेमा खांडू आपकी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। बाकी लोकसभा में यहाँ की 2 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से बहुत ही कम समय में हम लोगों ने जल्दी से जो भी हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी को रिवाइज कर लिया है। अब आइए भारतीय संविधान के कुछ हमारे जो सीएम और गवर्नर से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल के बारे में जानेंगे। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 153 है उसमें ये कहा गया है कि हमारे देश के जो भी राज्य होंगे उन सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा, यानी कि राज्यपाल का जो पद है वो आपके अनुच्छेद 153 में बताया गया है। अनुच्छेद 154 की बात करें तो हमारे राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उन सभी के बारे में अनुच्छेद 154 में बताया गया है। अनुच्छेद 155 की बात करें तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं और ये आपके 155 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 159 की बात करें तो राज्यपाल का जो हमारा शपथ होता है वो आपको अनुच्छेद 159 में देखने को मिलेगा। और फिर एक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 161 है जिसके अंतर्गत हमारे जो राज्यपाल हैं वो किसी भी सजा पाए व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। ये आपको अनुच्छेद 161 में देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग राज्य मंत्री परिषद की बात करें तो हमारे अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 164 में ये बताया गया है कि जो भी आपके बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसे हमारे देश के जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 165 की बात करते हैं तो राज्य सरकार के वकील का जो पद होता है जिसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं, जैसे केंद्र सरकार में आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं अनुच्छेद 76 के अनुसार, उसी की तरह राज्यों में भी आपके एक राज्य के सरकारी वकील होते हैं जिन्हें महाधिवक्ता कहा जाता है और इनका जो पद है वो आपको अनुच्छेद 165 में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ साथ सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर ली। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।